और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद, सुबह बहुत सारी बातें की गई हमारे मुखालिफिन की जानिब से। जी हाँ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि सिंध में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सिंध में तबाही हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया। आज से 2 दिन पहले इन्हीं मुस्तफ़ा कमाल साहब ने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ और बात की थी कि पीपल्स पार्टी और MKM लाजिम और मलजूम है, हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इन्हीं मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, आपको याद होगा, आज से कुछ बरस पहले ये कहा था कि जितना काम कराची शहर में साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में हुआ, किसी और के दौर में नहीं हुआ। मैं ख़ुद शाहिद हूँ इस बात का। मैं नाजिम था और जरदारी साहब की मुझे सपोर्ट थी। मुझे समझ नहीं आता कि कब ये क्या कहते हैं, कब ये क्या कहते हैं। पाकिस्तान के पार्लियामान के इस वक्त रुकन है, मैं चाहूँगा, अज्यूम करूँगा वो मेंटली स्टेबल हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि 2 दिन कबल आप दिलों को जोड़ने की बात करते हैं, 2 दिन बाद आप दिल को तोड़ने की बात करते हैं। जब आपके मफाद में होता है तो आप कहते हैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब से अच्छा कोई और आदमी नहीं है, उसके दौर में बड़ा काम हुआ है। और जब आपके मफाद में नहीं होता, जब आपको तासुब का, तफरीक का कोई कार्ड खेलना होता है, तो आप कहते हैं पीपल्स पार्टी से बुरा कोई नहीं है। मुझे आज एक और इंकशाफ हुआ जब मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि मैंने 300 अरब रुपए कराची शहर में ख़र्च किए। 300 अरब रुपए, आज से 16-17 साल पहले, बल्कि अगर 2005 से स्टार्ट करें तो 20 साल हो गए तकरीबन। 300 अरब उस ज़माने के आज मेरे ख़्याल में कितने होंगे आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। कम से कम इस अमाउंट को कुछ 4-5 गुना तो बढ़ा सकते हैं आप। कभी कहते हैं कि लंदन में बैठा हुआ शख्स बहुत बुरा है, लेकिन गुण उसी के कामों के गाते हैं जिसने तुम्हें। अब देखिए, ये खौफ है इन लोगों का, ये खौफ है कि मैंने बात तुर्श की, सख्त की। आप सोच लीजिए। अच्छा, मैं कह रहा था दहशत, खौफ, बात स्टार्ट की है, अभी तो इब्तिदा की थी, चीज़ें बंद हो गई और बिजली चले गई। यानी कि के इलेक्ट्रिक पे भी इनके ताने बाने आप समझ सकते हैं, आप सबको पता है। खैर, मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं हो सकता कि चित में जीता पट्टू हारा। जरदारी साहब अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। डेवलपमेंट फंड जब सिंध गवर्नमेंट से लेते हैं तो सिंध गवर्नमेंट अच्छी भी है, फिर बुरी भी है। लंदन वाला आदमी जब ऑपरेटर को नाजिम बना देता है, वजीर बना देता है, तो अच्छा है, वरना वो बहुत बुरा है। मैं थोड़ी सी तहकीक कर रहा था, 1995 में जब तूती बोलती थी ना उस आदमी की, तो एक साल में 1995 में 1795 अफराद को इस शहर कराची के अंदर कत्ल किया गया था। या आप उस ज़माने के अखबारात निकाल लीजिए, इनको पढ़ लीजिए, जब इनकी तूती बोलती थी। तो मुझे समझ नहीं आता कि जहाँ अपना मफाद हो तो कोई शख्स अच्छा हो जाता है, जहाँ अपना मफाद ना हो वो शख्स बुरा हो जाता है। इन लोगों को कराची शहर में तासुब की सियासत करनी है, तफरीक की सियासत करनी है,
दिलों को जोड़ना नहीं है, बंटवारे की सियासत करनी है। ये नहीं चाहते कि शहर के हालात ठीक हो। वो शहर जो हमारे वालिदैन ने अच्छा अच्छा शहर देखा था, उस शहर को इन्हीं लोगों की नजर लगी। मवाजना कर रहे थे आज सूबा सिंध का पंजाब से। मैं पूछना चाहूंगा, ओ यार, तुम्हारे दौर में जब रोज तुम लोग पहिया जाम हड़ताल करते थे, भत्ते की पर्चियां आती थी, सनतकारों को, सरमायादारों को, उनके प्यारों को किडनैप कर लिया जाता था, बोरीबंद लाशें मिलती थी शहर के अंदर। उस जमाने में तुम लोगों की तासुब की सियासत की वजह से सनतें शहर की बंद नहीं हुई। यहां का सनतकार कराची से सनत बंद करके पंजाब का रुख नहीं किया। जब तुम लोग ऐसे करते थे, सबको पता है वो बुरा वक्त हमारी नस्ल ने देखा है। जब तुम लोगों के एक इशारे पर शहर को बंद कर दिया जाता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब की सरबराही में, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में कराची में खौफ का राज नहीं है, दहशत का राज नहीं है। आज बोरीबंद लाशें नहीं मिल रही इस शहर में। आज कोई बंदा इस शहर को बंद नहीं करा सकता। और तुम लोगों को यह बात खटकती है। और तुम लोगों को अंदाजा हुआ, जब फरवरी का इलेक्शन हुआ, तुम्हें अंदाजा हो गया कि जब खौफ का राज नहीं है कि तुम लोग कहां खड़े हो। बातें करते हो तुम लोग, इस तरह मोहब्बतों को बांटेंगे आप, इस तरह दिलों को जोड़ेंगे। सियासी लीडरान का काम होता है बसीरत से काम करें। हकाइक के मुनाफी बात करते हैं, हकाइक को तरोड़ मरोड़ के बात करते हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत सिंध के नौजवान को रोजगार दे रही थी। वो सिंध का नौजवान जो सिंधी बोलने वाला भी है, उर्दू बोलने वाला भी है, सराइकी बोलने वाला भी है, पश्तो बोलने वाला भी है, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से है, सूबे में बसता है, उसको रोजगार देने जा रही थी। तो तुम लोग अदालत चले गए, अदालत से उस रोजगार के दरवाजे को बंद कर दिया। फिर इल्जाम लगाया कि पीपल्स पार्टी नौजवानों को रोजगार नहीं देती। पीपल्स पार्टी क्या लंदन से रोजगार दे रही थी किसी को? पीपल्स पार्टी क्या कनाडा से, साउथ अफ्रीका से किसी को रोजगार दे रही थी? पीपल्स पार्टी इसी सूबे में बसने वाले, जिनके पास यहाँ का डोमिसाइल है, यहाँ का शनाख्ती कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, जो कानूनी लवाजमात होते हैं, उसको पूरा करने के बाद रोजगार देने जा रही थी। तुम लोगों ने नहीं होने दिया, अदालत चले गए। चलो, अदालत में मामले को रिजॉल्व करने के लिए हमने कंसेंट दी कि चलो ठीक है, किसी का हक ना मारो। अदालत में पता नहीं कितने साल तक केस ज़ेरे इल्तवा रहेगा। बाय कंसेंट मामले को रफा दफा करा दो। उस फैसले में कुछ नहीं लिखा। फैसले में क्या लिखा है? कानून के मुताबिक भर्तियां की जाएंगी, डोमिसाइल के मुताबिक भर्तियां की जाएंगी, शफाफ तरीके से की जाएंगी। ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। हमारे वकील ने हामी भरी, क्योंकि हमारे दिल में खोट नहीं है। उसके बाद जाके फिर तफरीक का कार्ड खेलते, कहते हैं हम केस जीत गए, हम केस जीत गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब तासुब का कार्ड खेलते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब 2 दिन बाद कहते हैं नहीं नहीं, हम और पीपल्स पार्टी लाजिम और मलजूम है। फिर 2 दिन बाद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने तबाही मचा दी। फिर 2 दिन बाद पता नहीं क्या कहेंगे। वो सियासी जमात जो हर हुकूमत के साथ रही है,
88 में हमारे साथ थी, 90 में मियाँ नवाज शरीफ के साथ थी, 97 में फिर मियाँ नवाज शरीफ के साथ थी, 2002 में परवेज़ मुशर्रफ के साथ थी, 2008 में हमारे साथ थी। मियाँ साहब के दौर में 13 वाली हुकूमत में 17 में शाहिद खाकान अब्बासी को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देती है, जिसके एवज वसीम अख्तर साहब को केएमसी के लिए वफाकी हुकूमत से कुछ फंड्स मिलते हैं। फिर 2018 में फिर इमरान खान साहब के साथ थी, 2022 में फिर शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ आ गई, और अभी फिर वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। वफाकी वजीर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। ये क्या सोच है इन लोगों की, हैरत होती है। ये बताते हैं, मवाजना कर रहे थे, मैं कुछ तफसीलात आपके साथ लेकर आया हूँ। सोशल मीडिया का दौर है, हकायक को तहस नहस करके अपने हिसाब से लोग पेश कर देते हैं। ये अपना कहते हैं दौर गोल्डन था, कि मैंने जो काम किया ना, ओ हो क्या काम किया, वाह। क्या कह रहे थे कि मेरे दौर में दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहरों में से एक शहर कराची था, और आज कराची बदतरीन शहरों में से एक है। आज ये कहा ना उन्होंने। आज मैं आपके सामने डॉन अखबार 13 मई 2007 की क्लिपिंग लेके आया हूँ। ऐसी पता नहीं कितनी क्लिपिंग्स मौजूद हैं हर अखबार की। तकबीर उम्मत नहीं कोट कर रहा, मैं डॉन को कोट कर रहा हूँ। कहते हैं 13 मई 2007 जब मुस्तफ़ा कमाल साहब शहर के नाजिम थे, 300 अरब रुपए खर्च करने वाले। वसीम अख्तर साहब, आज दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, वसीम अख्तर साहब उस जमाने में मुशीरे दाखिला थे। उस जमाने में कराची शहर को इस बेदर्दी से खून से लेस किया गया था, खूनम खून किया गया था, कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इस शहर में दाखिल नहीं हो पाया था। हमारे मुअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट के जज साहिबान को भी बताया जाता है कि हाई कोर्ट के अंदर से बाहर नहीं निकलने दिया गया था। 34 लोग की जाने गई थी, ये डॉन अखबार कह रहे हैं। 34 लोग, और 140 जख्मी हुए थे। 140 जख्मी हुए थे। आप में से बहुत सारे दोस्त जो ज़माने में रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो बताएंगे कि एक बड़ा मशहूर कदीमी हमारा अखबार का दफ्तर है, टीवी चैनल है, पटेल पाड़े पे, गुरु मंदिर पे, नाम नहीं ले रहा मैं, आज हो कल हो परसों हो, उसके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई थी। वो वीडियोस आज भी आपके पास हैं। वो नादिया साहिबा उस ज़माने में रिपोर्ट कर रही थी। कौन था मेयर उस ज़माने में कराची का? मुस्तफ़ा कमाल साहब थे। ये कहते हैं दुनिया के 10 तरक्की याफ्ता शहरों में से एक मेरे दौर में हो गया था। एक दूसरी मैं आपको लेके आता हूँ। तारीख है 25 जून 2007। द वर्ल्ड्स बेस्ट मेयर, मुस्तफ़ा कमाल साहब। तूती बोलती थी, ऐसी तूती बोलती थी कि महमूदाबाद में ट्रीटमेंट प्लांट की ज़मीन को चाइना कटिंग कर दी। किसी ने नहीं पूछा, कोई अदालत नहीं आई, कोई नैब नहीं आई, कोई हुकूमत नहीं आई। भाई का दिल चाहा कि सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का क्या करना। हम तो बिलीव ही नहीं करते इन चीज़ों में। चाइना कटिंग कर दी। ये वो दौर था जब सड़कों को कमर्शियल कर दिया गया। ये वो दौर था, आप मेरे साथ चलें, ख्वाजा इदार साहब का हल्का है न्यू कराची में। एक नाला है जो चल रहा है, यूसुफ बोर्ड के साइड से आता है, न्यू कराची का। वो आज वहाँ जमात इस्लामी के टाउन चेयर में, उनसे भी पूछिएगा। ऐसे आप चल रहे हैं, बड़ी सड़क है, डबल रोड, उसके बाद सर्विस लेने और नाला है। नाला चल रहा है, चलते 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 एकदम से नाला गायब। नाला गायब। कैसे गायब? 1200 दुकानें, दफातर उस नाले के ऊपर बना के अलॉट कर दिए लोगों को। यह है वो अच्छा कराची
जिसकी ये लोग बात करते हैं, 300 अरब रुपए खर्च किए। ये मैं आपको कोट कर रहा हूं, डॉन अखबार अगेन, 25 जून 2007, स्टॉर्म लीव्स कराची इन केओस, डेथ टोल माउंट्स टू 200। 200 लोग की जानें चली गई। इसी अखबार को गौर से पढ़ेंगे, सैयद सरदार अहमद साहब उस जमाने में हेल्थ मिनिस्टर थे, उनका कोटेशन है, इसमें लिखा हुआ है उन्होंने 228 लोगों की जानें गई हैं। ये डॉन अखबार कह रहा है, द वर्ल्ड्स बेस्ट मेयर। ऐसा मंजन बेचा हुआ है इन लोगों ने अपना, पार्कों को खत्म कर दो, चाइना कटिंग कर दो, हम अच्छे हैं। साठ मिलीमीटर बारिश हुई थी, 60 मिलीमीटर, शहर बंद हो गया था, क्योंकि बंद करना तो इनको आता है ना, यही किया है जिंदगी भर। 60 मिलीमीटर बारिश में शहर को बंद कर दिया, 200 लोगों की जानें गई, इन कराची वालों की जानें गई। 300 अरब रुपए इन्होंने शहर के ऊपर खर्च किए थे, और दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर है। 2022 में इस शहर कराची में 1150 मिलीमीटर बारिश हुई थी। आप सब गवाह हैं इस बात के, शहर बंद नहीं हुआ हमारा। 200 जाने अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, नहीं गई, दर्जन भर भी नहीं गई। एक जान का भी नुकसान हो वो शर्मिंदगी का बायस होता है। 200 जाने गई थी, 228 टू बी एग्जैक्ट, और ये कहते हैं हमने खिदमत की है शहर की। मैं तो आज आप लोगों के सामने कहना चाहूँगा कि ज़रा प्लीज़ ये हिसाब लीजिए, 300 अरब रुपए आए कहाँ से थे। क्योंकि हमारे यहाँ स्टाइल जब जोश खिताबत में बात करते हैं ना, और ये जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इनको तो मेरे ख्याल में वो ज़ीरोज़ का डिफरेंस भी नहीं पता। इनसे पूछिएगा कि 300 अरब आए कहाँ से थे। भाई वफाकी हुकूमत ने दिए थे, सिंध हुकूमत ने दिए थे, या केएमसी के अपने वसाइल से आए थे। मैं आज बैठा हूँ केएमसी में, ये ऑपोजिशन लीडर थे करमुल्लाह वकासी साहब, वसीम अख्तर साहब के दौर में। कागजात हम भी देखते हैं ना, बल्कि इतना बड़ा असासा केएमसी का अली हसन साहिब साहब बैठे हुए हैं। इनसे आप पूछे, तामीर कराची प्रोग्राम था जो नेमतुल्लाह साहब के दौर में स्टार्ट हुआ, ख़त्म मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में, गालिबन 26 या 28 अरब रुपए थे उसके। कितने? 29 अरब रुपए थे। बात करने में 300 अरब कह जाते हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि अगर 300 अरब रुपए खर्च हुए होते तो कराची में आज पानी की किल्लत नहीं होती। K4 मंसूबा जो गलत आपने प्लान करके, जिस दिन कहेंगे ना मुस्तफ़ा कमाल साहब चैंपियन समझते हैं अपने आप को, मेरे साथ बैठ जाएं, मैं हक़ाइक़ के बेसिस के ऊपर साबित करूंगा इन्होंने गलत मंसूबा बनाया था, जिसकी आज भी कराची शहर को प्रॉब्लम हो रही है। वो आदमी जिसने सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की ज़मीनें ख़त्म कर दी, नालों की ज़मीनें, नालों की ज़मीन तो होती नहीं है, नालों को ख़त्म कर दिया। एक दिन में, एक साल में, साल 2006 में कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन में 6000 बंदे भर्ती किए, और वो कोई इंजीनियर भर्ती नहीं किए थे, कोई अकाउंटेंट, कोई वकील नहीं भर्ती किए थे, बावर्ची, माली, ड्राइवर, जो सब अपने अपने घरों में काम करते थे। ये जो आज वाटर बोर्ड पर अरबों रुपए की पेंशन लाइबिलिटी खड़ी हुई है, या केएमसी के ऊपर 10.5 अरब रुपए की ग्रेजुएटी की लाइबिलिटी है, ये सारे वो कारनामे हैं जिसका खमियाजा ये नस्ल भुगत रही है। मैं सवाल पूछना चाहूंगा, इनसे पूछेगा मुस्तफ़ा कमाल से कि आपके दौर में केएमसी का रेवेन्यू क्या था। केएमसी, केडीए, वाटर बोर्ड, तीनों आपके पास थी, बिल्डिंग कंट्रोल आपके पास थी, रेवेन्यू क्या था आपका? कोई अदालत आपसे पूछती नहीं थी। 12 मई को बंदे मार दिया आपने, शहर को बंद कर दिया, किसी की मजाल नहीं हुई पूछने की। मैं आज आपको एक और कारनामा बताता हूं जिसका मैं पर्सनली शाहिद हूं। स्टेडियम रोड है ना हमारी, नेशनल स्टेडियम, उस पर एक फ्लाईओवर बना है। वो फ्लाईओवर जब बन रहा था
तो जिस जगह से गुजर रहा था वहाँ पे एक मस्जिद थी। जो पुराने कराची वाले उनसे पूछिएगा आप, वहाँ पे एक मस्जिद थी टाइम मेडिको के कोने पे। आज वो मस्जिद वहाँ नहीं है। उस मस्जिद को इन्होंने कहा कि जो बराबर में पार्क है ना, ये ले लो, मुझे मेरा पुल बनाने दो। वो सड़क की मस्जिद, जो छोटी सी मस्जिद थी, वो इन्होंने पार्क ख़त्म कर दिया। जाके देखिएगा, आज मस्जिद नज़र आएगी आपको कोने पे टाइम मेडिको के। ये भी कारनामा मुस्तफ़ा कमाल साहब का था। ऐसी पता नहीं कितनी मिसालें दी जा सकती हैं। बल्दिया फैक्ट्री का सानेहा इनके दौर में हुआ, इनके दौर में हुआ। नालों के ऊपर लोगों को लीदें दे दी आपने ताकि नाले चौक हो जाएं। ये जो 228 अफराद मरे ना 2007 में, वो क्यों मरे? क्योंकि नालों को आपने बंद कर दिया था कि पानी की निकासी नहीं हो सकती थी। आपके कारनामों से आज भी हम निमटने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई। खुदारा ये तासुब करना छोड़ दीजिए। मेरा शहर इल्म व शऊर के लिए, दानिश के लिए, किताबों के लिए, लाइब्रेरीज के लिए जाना जाता था। टीटी के लिए नहीं जाना जाता था, पिस्तौल के लिए नहीं जाना जाता था, बोरी के लिए नहीं जाना जाता था। यह शहर इल्म व दानिश का शहर था। आप लोगों के हत्थे चढ़ा। आज इस नस्ल को, जिस नस्ल को मैं, सादिया, अली, करमुल्ला रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें वो शहर मिला है जहाँ पर आप सिर्फ उन बातों का तसव्वुर कर सकते हैं। हम वो वाला शहर रिवाइव करना चाहते हैं, हम वो वाला शहर रिस्टोर करना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जरदारी साहब की सरबराही में, बिलावल साहब की सरबराही में इंशाअल्लाह वो कराची शहर डिलीवर करेगी, जो आपको बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। और इंशाअल्लाह इस मकसद के ऊपर इसी तरीके से हम तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। सवाल जवाब है बताएं। इससे ज़्यादा दो टोक क्या करूं मैं? हाँ, मैं भाई देख मेरी बात सुनो, मैं दो ठोक नहीं कर सकता जो इस शहर में होता था। वो मेरा काम नहीं है और मैं नहीं चाहता वो ठोक 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 इस शहर में हो। लेकिन आप सबको पता है कि इस शहर में क्या हुआ 80s में, 90s में, अर्ली 2000 में। 2007 12 मई का सानिया आपके सामने है ना, आपके सामने है, आपके सामने है कि शहर के अंदर क्या नहीं किया इन लोगों ने। आपको मुझे बताएं, कभी आपने सुना है लाहौर में पहिया जाम स्ट्राइक? क्या पहिया जाम हड़ताल? मैं बचपन में पढ़ता था अवाम अखबार, कौमी अखबार, शायद सुर्खी होती थी ना, इवनिंग स्पेशल, 2-4 पेज का आता था, 2 रुपए का उस ज़माने में होता था। हाँ, या जंग अखबार भी पढ़ता था, तो उसमें क्या था, पहिया जाम हड़ताल। ये आपको पिछले, कहते हैं ना पीपल्स पार्टी ने क्या दिया, पिछले 10-12 साल में आपको कहीं सुनने में आता है पहिया जाम हड़ताल? हमने रेट ऑफ द स्टेट को बहाल किया। हाँ, स्ट्रीट क्राइम एक चैलेंज है, बट स्ट्रीट क्राइम का चैलेंज ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ना हल नहीं होगा। उसके लिए भी काम करना पड़ेगा, जो कि हमारी हुकूमत कर रही है। तनकीद हमेशा एक्सेप्ट करते हैं हम, जो जायज़ होगी। अच्छा सर, कुछ माजी की बातें आपने कहीं, उन्होंने कुछ हाल का आपको दिखाया, लेकिन हमने ये देखा है कि माजी में जब भी एमक्यू
में कोई सालिसी का किरदार हुआ, उसके बाद एमपी पाकिस्तान हुकूमत में चली गई सिंध पीपल्स पार्टी के साथ। और बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद जब इस्लामाबाद में की, तो उसके दूसरे तीसरे दिन से ये तलखियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। कहीं ये तलखियाँ बहुत ज़्यादा करीब आने के लिए तो नहीं? और सेकंड आपसे सवाल ये है कि आप इस वक्त से तर्जुमान भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में एमडीए, केडीए और इसके साथ 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी ले रहे हैं, जामशोरों को भी ले रहे हैं, और दूसरे जो इदारे हैं, मेरे ख्याल इनके दौरे हुकूमत से लगभग 15-16 साल हो गए। जो शहरियों ने उनकी मुख्तलिफ स्कीमों में जैसा टाउन ये वो 80 गज के, 100 गज के, 200 गज के प्लाट बुक कराए गए हैं। मेरे ख्याल में लाखों की तादाद में कई अरब रुपये जमा हो चुके हैं, और सिंध हुकूमत हर साल डेवलपमेंट का फंड जारी करती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी एक शख्स को भी 80 गज का कब्जा आज तक नहीं दिया गया। इसकी क्या वजह है? जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ना तर्जुमान के तौर पर कर रहा हूँ, ना मेयर के तौर पे कर रहा हूँ, मैं एक शहरी के तौर पर कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता तासुब की सियासत इस शहर में हो। मैं नहीं चाहता कि हमारी आने वाली नस्लों को, हमारे बच्चों को वो वाला कराची देखने को मिले जो हमने देखा है बड़े होते हुए। हमने बुरा वक्त एक्चुअली साथ देखा है जब हम बड़े हो रहे थे। तो मैं वैसे तो शहरी, मुझे तकलीफ़ होती है कि फिर क्या हम उस तरफ जा रहे हैं नफ़रतों को बढ़ा के, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो आपने कही हुकूमत में आने वाली, मतलब आप ख़ुद कह रहे हैं कि सौदागर सौदा ही करता है, तो ये तो आप बोली उन्हीं की खुद लगा रहे हैं ना। तो मतलब आपने खुद क्या हकीकी पस मंज़र खुद बयान कर दिया आपने। मैं तो बताया था, इस तरह नहीं बताया था जिस तरह आपने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि 88, 90, 97, 2002, 2007, 2013, 18, 22 परमानेंट हुकूमत है ये हुकूमत के बगैर रह नहीं सकते ये लोग। तो इसका बेहतर जवाब आपको इन लोगों से मिल सकता है, क्योंकि यू नेवर नो, 2 दिन बाद फिर कोई और बयान दे देंगे। तो ये यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। बाकी जो आपने बात की, जो माजी के अलॉटीज़ हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। इस हवाले से एलडीए की जो पुरानी स्कीम्स थी, जो 85 के ज़माने में अलॉट की गई थी, उसके बहुत सारे लोग थे जिनको कब्ज़ा नहीं मिल पाया था बिकॉज की डॉक्यूमेंटेशन का कोई इशू था। सिंध हुकूमत जो पिछली हमारी थी, जिसमें मैं मुशीर था, उसमें नासिर शाह साहब, मैं, हम लोगों की एक कमेटी बनी थी जिसने उस मामले को, ज़मीन के अलॉटमेंट के मसले को हल कर दिया था, जिससे गालिबन कोई 1700-1800 ख़ानदान हैं जो मुस्तफ़ीद होंगे, और सिंध गवर्नमेंट ने एक बड़ा मसला ये हल किया। मैं आपकी इस बात से अग्री करता हूँ, इस तरह की कोई भी चीज़ हो ना, उसके ऊपर बात करें ताकि हम लोगों को रिलीफ दे सकें, लोगों के मसाइल हल कर लें। लेकिन ये लोग कभी भी इन इशूज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग तो आपको पता है कि इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं। तो अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे। ये सूद की तो बात करते हैं, बाकी और चीज़ों के ऊपर भी बात कर लें, वो भी मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ अभी जिन्ना अस्पताल चलिए, साइबर नाइफ के मैं आपको नंबर देता हूँ कि पाकिस्तान के 171 शहर हैं जहाँ से पेशेंट्स अपना इलाज कराने के लिए जेपीएमसी आए, जो हम सिंध हुकूमत चला रही है। लोग तालीम के लिए आज भी कराची आ रहे हैं, लोग मुआश के लिए आज भी कराची आ रहे हैं, लोग सेहत के लिए आज भी कराची आ रहे हैं, लेकिन कराची बुरा है। मैं इस शहर की इतनी बेहुरमती नहीं कर सकता। मैं जो कुछ हूँ, हम चारों लोग जो आज हैं, इस शहर की वजह से हैं। हमारा शहर है, इस शहर में हम पले बड़े हैं, ये लोग भी पले बड़े हैं। आज इनको अगर मुस्तफ़ा कमाल बनाया है तो इस कराची शहर ने बनाया है, और ये ऐसे आगे बढ़ बढ़ के कहते हैं कि कराची बुरा है, कराची बुरा है, कराची बुरा है। कराची उस वक्त बुरा था जब यहाँ पर खून की होली खेली जा रही थी, जब पहिया जाम हड़ताल कर दी जाती थी, लोगों को मार दिया जाता था, किडनैपिंग फॉर रैंसम, भत्ता, एक्सटॉर्शन, फैक्ट्रियों को जला दिया जाता था। ये आपके सामने है। आज वो दौर नहीं है। और हाँ, यकसोई के साथ कराची शहर के अंदर काम हो रहा है। किसी दिन डेवलपमेंट के ऊपर भी ये 300 अरब का हिसाब दें, मैं आपको बताऊंगा कि कराची शहर के अंदर क्या क्या काम इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने किया है, मैं बताऊंगा। इन्होंने कितने अंडरपासेस बनाए थे
और उन अंडरपासेस का क्या हाल है, और हमने कितने अंडरपासेस फ्लाईओवर्स बनाए हैं, इन्होंने कितने पार्क्स बनाए थे, हमने कितने पार्क्स बनाए हैं। मैं तो आपको ये बताऊंगा कि ऐसा यूटी है ना, पिछले साल 14.5 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने दिए थे, आज इस साल के बजट में 20 अरब रुपए रखे गए ऐसा यूटी के लिए। आप कहते हैं कराची के ऊपर खर्चा नहीं होता। इंडस अस्पताल जो है मीरपुर माथेलो में है क्या, मुल्तान में है क्या, कराची शहर में ना कोरंगी में है। 2.5 अरब रुपए 4 अरब रुपए उसके लिए दिए जाते हैं। NICVD जो है 20 अरब रुपए खर्च किया जाता है उसके ऊपर। अभी K4 की ऑगमेंटेशन के लिए 77 अरब रुपए सिंध हुकूमत खर्च कर रही है, कराची शहर के ऊपर लगेगा ना वो। 75 अरब रुपए और हैं जो अगेन पानी के ऊपर खर्च होंगे। वो हब कनाल से जो नई लाइन लेके हम आ रहे हैं, वो मुस्तफ़ा कमाल से 300 अरब रुपए थे आपके पास। मतलब इनमें और मुराद सईद में कोई डिफरेंस नहीं रहा। हाँ, 300 अरब रुपए थे आपके पास, आपने क्यों हब कनाल से नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डाला? जिस दिन कहेंगे ना, मैं तफसीलात के साथ बैठूंगा और बताऊंगा कि क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया, और इनको लग पता जाएगा। जी जरूर। सर जी, जब MQM ने बलदियाती इंतखाबात का बायकॉट किया, उसके बाद उनकी टोन जो है बहुत मुधम हो गई। आजकल इनको मैंडेट मिला हुआ है तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तो आपकी नज़र में ये जो मैंडेट है, फॉर्म 45 वाला या 47 वाला? यार मैं तो इनका हाल मुझे अंदर से पता है। मुझे तो पता है बॉयकॉट भी इन्होंने क्यों किया था, क्या वजूहात थी, पता है मुझे। मेरा 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 मुंह ना खुलवाएं लोग, ये सारे जो भरम भरम मारते हैं ना। तो मैंडेट कौन सा है? हाँ, 45 इसका तो जवाब आपको ये लोग खुद दे सकते हैं जो कराची के मैंडेट के इस वक्त अपने आप को आप दावेदार कहते हैं। मैं तो 2018 वाले मैंडेट को भी नहीं मानता और 2024 वाले को भी नहीं मानता। जी शुक्रिया। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये बताइएगा, उन्होंने आज एक और इंकशाफ भी किया है, सिंध में 11,000 स्कूल जो है वो होस्ट हैं और उन्हें फंड्स भी दिए जा रहे हैं, जबकि अब्बासी शहीद अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है किसी भी किस्म का, कोई सहूलियात नहीं है। तो ये क्या इल्ज़ाम तराशी है या लोगों को गुमराह करने की साजिश है? साजिशी लोग तो साजिश ही करेंगे। अब्बासी शहीद आप मेरे साथ चलें शुएब, कई बार चलें, आज आप सिचुएशन देख सकते हैं कि उसके हालात उस वक्त क्या थे और आज क्या हालात हैं। मुझे तो 300 अरब रुपए अगर मुझे मिल जाए ना, तो खुदा की कसम, नहीं वो कनाडा वाला काम नहीं होगा, हम वो वाले भाई नहीं हैं। 300 अरब रुपए मतलब माय गॉड। तो गुजारिश मेरी ये है, ये छोड़ दीजिए, ये मुंह के फायर हैं, कभी ये वाले होते हैं कभी मुंह के फायर होते हैं, ये यही करते रहेंगे। मैं ना ये चीज़ पे बिलीव करता हूँ ना मैं करना चाहता हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी देखिएगा इसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी। हाँ, फिर मैं उसके जवाब में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, मैं बताऊँगा वसीम अख्तर दौर में क्या हुआ था, मेरे दौर में अब क्या हुआ है। वो नंबर्स तैयार किए हुए हैं भाई। इल्ज़ाम लगाते हुए सोच लेना किसके पास कितने वार्डन ड्यूटी कर रहे हैं, किसका कौन सा शादी हॉल है, किसकी कौन सी कैंटीन है, किसकी कौन सी फार्मेसी की दुकान है, सब पता है। कौन किसने फैमिली को कनाडा शिफ्ट कर दिया, किसने फैमिली को अमेरिका शिफ्ट कर दिया, किसने लंदन शिफ्ट कर दिया, सब पता है। रोज़ लीव की दरख्वास्त मेरे पास आ रही होती है। तो जिस दिन ये वाला टॉपिक स्टार्ट होगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें कराची वालों को पता चल जाएगी कि उनका मोहसिन कौन नहीं था। आपने बताया तो फिर इसका मतलब है आप ही लोगों ने तो जिंदा रखा हुआ उनको, क्यों नहीं फारिग करते, क्यों नहीं नाम बताते? किसका? आप बता रहे जो आप ही लोगों ने। मैं तफसीलात आपको दे दूंगा। तफसीलात आप और प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम लेके काजी हसन सरकारी नौकरी करता है, आता नहीं है, कनाडा शिफ्ट है, आप नाम लें। मैं देखिए बड़ा स्मार्टली काम करते हैं। देखिए जो सियासी कारकुन है ना, उसको नौकरी नहीं दी, उसको नौकरी नहीं दी, उसके भाई को, भांजे को, भतीजे को नौकरी दी। एक बहुत बड़ा आदमी था, मुझे एक अफसर तफसीलात बताता है, कहता है वो एक ज़माने में तूती बोलती थी किसी की। चले एक नाम ले लेता हूँ,
हम्माद सिद्दीकी साहब बल्दियाती मुलाजिम थे वो, पता है आपको? जी जी, हम्माद सिद्दीकी साहब कराची शहर में डीएमसी साउथ के मुलाजिम थे, एम्प्लॉय थे। और एक ज़माने में जब भाई ने डंडा दिया था ना तो काम पे आना भी शुरू हो गए थे, फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर के कमरे में बैठते थे। तो छोड़ दिए यार कई साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पता है फिर आप लोग चलाएंगे नहीं। मैं तो बोलने वाला हूँ, आप चलाने वाले बने। कई सवाल तो ऐसे भी हैं जैसे वो K4 से क्या इंटरेस्ट है लोगों को, और ये सारी बिगाड़ी उन्हीं की वजह से हुआ है सर। मैं बताऊँ आपको, K4 के मंसूबे में बिगाड़ी उन्हीं किसी दिन एक स्पेसिफिक लाइव मेरे उनके साथ आप करा दें। मैं आपको बताऊँ कई साहब, मैं सोचता शहर घूम रहा होता हूँ, चीज़ों को नोट करता हूँ। बीबी साहिबा के दौर में जब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में फ्लाईओवर बने ना, तो आप देखेंगे वो 5-5 लेन के फ्लाईओवर हैं। आप सब गुजरते हैं, हम सब उससे गुजरते हैं। 5-5 लेन के 1988-89 में उसका संगे बुनियाद रखा गया। उस ज़माने में 5-6 साल लगते थे बनने में, बट बाहर क्या 5-5, 6-6 लेन के बने। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दुनिया में पहली बार 1 लेन के ब्रिजेस बनाने शुरू किए, है ना? हाँ, आप वो ड्रिग रोड पे जो एक ऐसे बनाया है, या शारे फैसल पे रफ़ीक शहीदी रोड पे जो इन्होंने 1 ट्रैक फ्लाईओवर बनाया है। बल्कि एक और, मैं उस दिन सीएम साहब के साथ घूम रहा था, वो भी इंजीनियर है, तो मैं कहा सर मैं आपको एक और करिश्मा दिखाता हूँ। तो हम नालों की सफाई की मुहिम देखते हुए आ रहे थे, तो नर्सरी पे हमने कहा कुल्फ़ी खाते हैं ज़रा जाके रहमत शीरी की। तो हम शारे फैसल से हमको शारे क़ायदीन की तरफ जाना था, तो हमने फ़्लाईओवर लिया। मैं कहा सर ये फ़्लाईओवर एक इंजीनियरिंग का हसीन मिसाल है। कहते पूछते हैं कैसे? मैं कहते दुनिया का वाहिद फ्लाईओवर है कि एक साइड 2 लेन की, एक साइड 4 लेन की है। आप जाके देखिएगा ज़रा, अगर आप शारे क़ायदीन की साइड से आ रहे होंगे ना तो 4 लेन का फ्लाईओवर है, और अगर आप नर्सरी से ऊपर चढ़ेंगे ना जब, तो 2 लेन का फ्लाईओवर है। ये माशाल्लाह बात नहीं, थोड़ी अक्ल होती ना तो वो जो बीच का मीडियम है ना, वो मतलब 6 लेन हो गए, 3-3 कर लेते यार। लेकिन बस वो सोच नहीं थी ना, तो इसलिए उन्होंने ये वाले काम किए। खुदा खैर करेगा इंशाअल्लाह। काम होता हुआ शहर में नज़र आ रहा है, और ये हम काम कर रहे हैं जिसकी वजह से इनको घबराहट होती है, परेशानी होती है, और फिर ये इस तरह की बातें करना शुरू करते हैं। अल्लाह ताला इन सब को तौफीक दे कि इस शहर के साथ ये सच्चे हो जाए। हम सब तो इंशाअल्लाह सच्चे हैं। बहुत शुक्रिया।